हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आकाश, यूट्यूब चैनल आकाश इजी विथ मैथ्स में आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कि हमने पिछले 3-4 वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल पे अच्छे से पढ़ा और आज हम वह रूल पढ़ने वाले हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े। देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 72 और एक नंबर है 88। दोस्तों, आपको पहले ही मैं बता देता हूँ 72 और 88 ये दो नंबर ऐसे नंबर हैं जो एसएससी में कई बार आए। एसएससी ने जब भी क्वेश्चन इससे पूछा है तो इन्हीं से पूछा है। अब देखिए 72 के फैक्टर करेंगे तो 8 को मल्टीप्लाई किया हमने 9 से, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 8। जब भी 72 का डिविजिबिलिटी और 88 का डिविजिबिलिटी हमसे एग्जाम में पूछा जाए तो हमें 8 और 9 का डिविजिबल चेक करना है। अगर उनसे ये नंबर डिविजिबल है तो वह नंबर 72 से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा। इसी प्रकार हमें 88 का भी देखना है। अगर वह नंबर 11 और 8 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी इससे डिविजिबल होगा। यहाँ तक आपको समझ आया? तो हम इसी पे बेस एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास में ये क्वेश्चन है M39 को अगेन M डिवाइड करना है 72 से। हम सबसे पहले 9 से देखते हैं तो हमारे पास 9 से ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल होगा। 9 से 9 एक नंबर कटा, देन हमारे पास कितना बचा 3M प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि हमने 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास 9। यहाँ कितना आया 3M बराबर 6। यह आपको समझ में आया होगा 6 कैसे आया। 3 कैरी किया हमने इधर तो 9 में से 3 माइनस किया तो 6, तो M बराबर कितना आया 2। ये एक बेसिक अप्रोच है जिससे आप M का मान 2 निकाल सकते हैं। और देखिए, जैसे कि हम इधर भी करते हैं क्वेश्चन 88 से रिलेटेड करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे कि हमारे पास नंबर हो सकता है 8A5 8A5 8A51 468 लेते हैं हम। इसे डिवाइड करना होगा हमें 88 से। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जैसे आपको पता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल, सबसे पहले 8 का चेक करेंगे हम। 8 में आपको पता है मैंने बताया था लास्ट 3 डिजिट से चेक करते हैं, तो लास्ट 3 डिजिट हमारे पास है 46B। यहाँ देखिए 8 5 ज़ा 40, रिमेनिंग बचा हमारे पास 6। अब यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखें, तो यहाँ देखिए B बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है 8 की टेबल में 64 आता है तो B बराबर मैं 4 लिख सकता हूँ। तो B बराबर कितना आया 4। अगेन देखिए 11 का चेक करते हैं हम। 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको मैंने बताया था ऑड में से इवन माइनस, देन वह नंबर या तो 0 होना चाहिए या 11। अगर वह नंबर ये आता है तो वह नंबर 11 से 88 से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा और 11 से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ऑड नंबर 8 5 13 13 4 17 17B 17 प्लस B। यहाँ तक समझ आया आपको? माइनस करना है इवन नंबर। इवन नंबर हमारे पास क्या है A1 एंड 6, तो कितना आया हमारे पास 4 6 और 1 7 7 प्लस A। यहाँ तक समझ में आया? 17 में से हमें 7 माइनस किया तो कितना आया हमारे पास 10 प्लस B और यहाँ माइनस A, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। 10B कितना है हमारे पास 4, तो 10 प्लस B किया हमने, माइनस किया A, कितना आया 14 में से A माइनस करना है। अब 14 में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करें कि वह 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो, तो हम A बराबर 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। A बराबर 3, अगर A बराबर 3 लिखते हैं तो हमारे पास नंबर कितना आएगा 11 को हमें 11 से डिवाइड करने पर हमें रिमेनिंग क्या मिलेगा 0। इसका मतलब ये नंबर 88 से कंप्लीट डिविजिबल है। हम ये नंबर लगा के चेक कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक और भी अच्छा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये रूल तो आपको पहले से ही आता है।
लेकिन हमें ये नहीं करना, इससे हमारा टाइम अधिक कंज्यूम होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीपीओ में आया और ये क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और ऑप्शन भी इसी प्रकार थे। ए लिख रखा था हमारे पास 3, बी 4। अब देखिए हम और आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि आपको और डाउट क्लियर हो। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसे हम किस प्रकार करने वाले हैं। जैसे हमारे पास नंबर है एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, और आपको इसके फैक्टर पता है 8 और 9। यहाँ तक आपको समझ आया? तो आगे देखिए, हम सबसे पहले यहाँ 9 का रूल लगाते हैं। 9 का रूल, अगर सबसे पहले 8 का रूल देखते हैं, 7 9 वाई, इसे हमें डिवाइड करना होगा 8 से। क्यों? क्योंकि आपको पता है लास्ट 3 डिजिट 8 के लिए ही है, 8 का रूल लास्ट 3 डिजिट चेक कराता है। तो यहाँ देखिए 8 9 जा 72, रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 72 आया। 72 माइनस किया हमने तो हमारे पास आया 7। कितना आया? 7 आया। अब हम यहाँ पे y बराबर क्या लिखें? y बराबर हम 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, क्योंकि y बराबर 2 लिखेंगे तभी वह नंबर 8 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। अगेन देखिए आप, यहाँ तक समझ में आया? तो हम 9 का रूल देखते हैं। जैसे हमारे पास यही नंबर है x 6 7 9 और यहाँ पे 4। हमने y फाइंड आउट किया 4 नहीं 2। y कितना आया हमारे पास 2। अब देखिए 7 और 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। अब देखिए आपके पास 6 नंबर बचा। अब हम यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि वह कंप्लीट डिविजिबल हो? तो हम x बराबर 3 लिख सकते हैं क्या? x बराबर 3 लिखेंगे तो 36 होगा। 9 से 36 कंप्लीट डिविजिबल है, तो हमारा x बराबर 3, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसे हम चेंज करेंगे। यहाँ हमें करना होगा 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो हम देखते हैं इसी के आगे, गोल्डन रूल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम गोल्डन रूल वह रूल पढ़ने वाले हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़े। जैसा कि आपको पता है 23 का अभी तक हमने नहीं पढ़ा। 23 के बाद 27 पढ़ लिया हमने, 29 नहीं पढ़ा। देखिए हम स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल। आज की हेडिंग है हमारी गोल्डन रूल। पहले तो हमने 2 या 3 क्वेश्चन 72 पे और 88 पे डिस्कस किए, क्योंकि उसी पे बेस्ड एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे और एसएससी अधिकतर उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। बाकी 2 4 6 8 इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में नहीं आते। गोल्डन रूल यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं हमारा नंबर 23। 1 नंबर है हमारा 23 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए 23 को हम सबसे पहले, आपको पता है कोई भी यूनिट डिजिट, इनमें से हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा ये, इसको हम मान सकते हैं ए, जैसा कि ए माना या एक्स माना। ए को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। अगर ए को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन रिमेनिंग हमारा जो भी नंबर आएगा उसमें अगर हम वह नंबर गुणनफल ऐड करेंगे तो हमें वह नंबर 23 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। दोस्तों, आपको यहाँ प्लस और माइनस का ही चेक करना है कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। अगर आपने ये किया तो आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो जाएंगे। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं 29 का। ओनली हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं 29 का। 29 में हमें मल्टीप्लाई करना होगा ए को 3 से। ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें वह नंबर मिलेगा। देन देखिए आप 29 के बाद हम लेते हैं 31 भी हम ए नंबर ही मान रहे सब जगह। ए को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो अब वह नंबर 31 का नंबर मिलेगा। 31 के बाद हम लेंगे 37 के बाद लेंगे हम 41। 37 का हमारा होगा, देखिए आप 37 का आप सभी को जैसे कि पता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ए को हम अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें 37 का भी रूल मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं 41 का। 41 के बाद में 43, 4, 5, 6, 41, 43। 41 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम a को मल्टीप्लाई करना होगा हमें 4 से। यहाँ तक आपको समझ आया? तो अब देखते हैं हम 43 को मल्टीप्लाई करते हैं। 43 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 13 से। एंड लास्ट वन 47। 47 को दोस्तों कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 47 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा a मल्टीप्लाई 14। अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह नंबर कंप्लीट डिविजिबल होगा। अब इसी पे बेस मैं आपको एग्जांपल स्टार्ट कराता हूँ। देखिए यहाँ हम एग्जांपल करते हैं, 3-4 एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये रूल अच्छे से समझ आए। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम 29 का देखते हैं, 23 का। आपको पता है 529 23 का स्क्वायर होता है। हमारे पास यूनिट डिजिट है 9। 9 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, कितना आया हमारे पास? 63। 52 में हमने ऐड किया 63, तो हमारे पास कितना मिला? 115। अब 115 23 से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं, तो हमें चेक करना है। 23 को 5 से मल्टीप्लाई किया, रिमेनिंग 0। इसका मतलब ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल है। इस नंबर को हम और भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ देखिए 115 है, हमारे पास यूनिट डिजिट 5 आया। 5 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। 5 7 जा 35। 11 में हमने ऐड किया कितना? 35, क्योंकि रिमेनिंग हमारा 11 है। तो यहाँ कितना होगा? 46। अब देखिए आप 46 23 से डिविजिबल है या नहीं? 2 टाइम डिविजिबल है और रिमेनिंग 0 आ रहा है। तो हम इसी प्रकार बड़ा नंबर हो तो हम अगेन सेम प्रोसेस करेंगे जिससे आपको इजीली कैंसिल आउट करने में मदद करें। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम। 529 के बाद हम लेते हैं 29 का। 29 का स्क्वायर क्या होता है? 29 का स्क्वायर होगा 841। 841 में हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया? 3। अब देखिए 84 में हमें ऐड करना होगा कितना? 3। रिमेनिंग कितना आया ऐड करने पर? 87। 87 आप सभी को पता है 29 से 3 टाइम डिविजिबल है, क्योंकि 7 3 जा 7 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। 29 नंबर है हमारे पास और यहाँ हमारे पास कितना आया? 1 3 जा 3। 29 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें रिमेनिंग कितना आया? 0। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया। तो हम इसी में से एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लेते हैं एक 47 का। इसके बाद में आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे कि हम सभी नंबर का इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर है 47। 47 का स्क्वायर आपको पता है 2209। ये 47 का स्क्वायर होता है। तो अब देखिए 47 में हमें 9 को मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 14 से। 14 9 जा 9 4 जा 36। 9 1 जा 9 126। 126 220 में से हमें 126 माइनस करना होगा। यहाँ पे हमें माइनस करना होगा। आपको ये चेक करना है कब प्लस होगा कब माइनस। आप 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे इन सभी के एक एक एग्जाम्पल लेके, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमें ये लर्न नहीं करना प्लस होगा माइनस, बस हमें ये डिविजिबिलिटी चेक करनी है कब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ माइनस करते तो हमारे पास कितना आएगा? 94। आप देखिए 94 47 से डिविजिबल है या नहीं? कंप्लीट डिविजिबल है। रिमेनिंग हमारे पास कितना आ रहा है? 0। तो ये नंबर भी 229 भी कंप्लीट डिविजिबल होगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। आप इन्हीं पे बेस्ड सभी का एग्जाम्पल लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर ले सकते हैं। 31 का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर चेक कर सकते हैं। अगर बड़ा एग्जाम्पल ना ले, छोटे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में बड़े एग्जाम्पल पर हम क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया? तो अब हम आगे चलते हैं, 3-4 मेथड और देखते हैं हम। दोस्तों आज हम जो गोल्डन रूल कर रहे हैं, इससे बार ना तो एसएससी ने पूछा है ना कभी सीडीएस में आया है,
और ना सी सेट में। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जो आज का जो हमारा वीडियो है इससे बाहर आया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 72 और 88 ही बार बार रिपीट हुआ है, तो आप 72 और 88 का ध्यान रखिए। और हम ऐसे नंबर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारे पास नंबर है 44 हो सकता है, 44, 11 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी हमें 44 में। देन मैंने 88 का आपको बताया, इसी का डबल 11 × 8 चेक करना होगा हमें, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। देन हम देखते हैं 99, 11 को हमें 99 से मल्टीप्लाई करके 99 की डिविजिबिलिटी हम आसानी से चेक कर सकते हैं। और भी हमारे पास नंबर है, जैसे कि नंबर हो सकता है 125, 175 हो सकता है। और नंबर ले सकते हैं जैसे कि हम 225 भी ले सकते हैं। इसे हम 125 का करेंगे तो हम क्या करना होगा, 125 का डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताया था, वह नंबर 125 से ही डिविजिबल होना चाहिए। 175 का चेक करना होगा तो हमें 25 को मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। और 225 का चेक करेंगे तो 25 × 9। इस प्रकार हम इन सभी की डिविजिबिलिटी भी आसानी से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और आप इसे कंप्लीट देखिए ताकि आपको ये गोल्डन रूल अच्छे से समझ में आए। क्योंकि इस आज का वीडियो ऐसा देख लीजिए, इससे बाहर डिविजिबिलिटी नहीं है। ये आज लास्ट वीडियो है हमारा डिविजिबिलिटी का। इसके बाद हम कंप्लीट ओनली फॉर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी हमने कंप्लीट किया है, 5 या 4 सेशन, 6 या 7 सेशन हमारे डिविजिबिलिटी के आए। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कंप्लीट देखिए वीडियो। और जब अभी तक हमने नंबर सिस्टम के 30 वीडियोस कंप्लीट किए और ये हमारा 31 है जिसमें कि हम गोल्डन रूल पढ़ें। ये गोल्डन रूल आप कंप्लीट लर्न कीजिए, इसे आप 2-3 बार लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों।